फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे हिंदुजा ग्लोबल ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं इसके रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें शेयर के ऊपर कैसा देखने को मिलेगा, इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो चलो जानते हैं डिटेल में। तो हम डिस्कस करेंगे बीच के जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स हैं इसको लेकर के। ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में डाटा दिया गया है भाई। और बात करें इसके टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू की, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही है वो है लगभग 1234 करोड़ की। और जो प्रीवियस क्वार्टर में थी वो यहाँ पर आप लोग देखोगे 1207 क्वार्टर की, सॉरी 1207 करोड़ की। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में थी वो 1294 करोड़ की। यानी कि ईयर टू ईयर आप लोग देखोगे इसकी इनकम ड्रॉप हुई है। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर आप लोग देखोगे इसकी जो इनकम है वो इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है भाई। इसके अलावा एक्सपेंस की बात करें यानी कंपनी के जो खर्चे रहे हैं, तो करंट क्वार्टर में आप लोग देखोगे 1193 करोड़ के रहे हैं। जो प्रीवियस क्वार्टर में थे वो यहाँ पर आप लोग देखोगे करीब 1248 करोड़ के। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में जो इसके एक्सपेंस थे वो यहाँ पर आप लोग देखोगे 1278 करोड़ के। यानी कि क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर एंड ईयर टू ईयर बेसिस पर जो इसके एक्सपेंस है वो आप लोग देखोगे कम हुए हैं। लेकिन अब की बार जो रिवेन्यू है ना वो एक्सपेंस से फिर ज़्यादा है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया है। बट प्रॉफिट कितना है चलिए देखते भी। प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात करें तो करंट क्वार्टर में जो प्रॉफिट है वो माइनस में जाते हुए नजर आ रहा है भाई। और क्यों गया है इसके पीछे का रीजन बताएंगे। कंपनी को 8 करोड़ का लॉस हुआ है जो प्रीवियस में 50 करोड़ था। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी 8 करोड़ प्रॉफिट में थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे 8 करोड़ प्रॉफिट से कंपनी 8 करोड़ लॉस में चली गई। लेकिन ईयर क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो इसका लॉस है वो कम हुआ है। तो लॉस में कंपनी कैसे गई हुई, यहाँ पर आप लोग देखोगे भी एक्सपेंस जो टैक्स एक्सपेंस है उसकी वजह से। टैक्स एक्सपेंस अब की बार जो रहे हैं अभी वो यहाँ पर देखोगे लगभग 49 करोड़ के हैं। जो प्रीवियस क्वार्टर में केवल 9 करोड़ के थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 8 करोड़ के थे। तो वहाँ से आप लोग देखोगे भी सारा का सारा गेम पलटा है। लेकिन जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस है वो 41 करोड़ का है जो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले इंक्रीज है। तो टैक्स एक्सपेंस की वजह से आप लोग देखोगे यहाँ पर हमें जो है अभी इम्पैक्ट आते हुए नजर आ रहा है इसके ऊपर। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसका अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस तो 57 पैसे माइनस में गया जो प्रीवियस में 8 रुपये 87 पैसे था। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से आप लोग कंपेयर करोगे तो वहाँ पर जो इसका अर्निंग पर शेयर है वो 1 रुपये 82 पैसे। तो ये इसके रिजल्ट से भी रिजल्ट्स आप लोग देखो पीछे के मुकाबले थोड़े से कमज़ोर है, तो इम्पैक्ट नेगेटिव बन सकता है अभी। और बाकी ये रिवेन्यू सेगमेंट्स हैं, इन्हें आप लोग वीडियो को पोस्ट करके डिटेल में देख लेना ड्यूरिंग द क्वार्टर क्या कुछ अपडेट्स रही हैं। और इसके साथ साथ आप लोग देखोगे ये क्या बोलते हैं नोट्स दिए गए हैं, इन्हें आप लोग जरूर पढ़ना भी। ड्यूरिंग द क्वार्टर क्या कुछ अपडेट रहा है वो यहाँ पर डाटा आपको देखने को मिलेगा भाई। इसके अलावा ये 9 मंथ रिपोर्ट है, क्वार्टर एंडेड रिपोर्ट है भी। कितना रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है, कितना रिवेन्यू डिक्रीज गया है। ईबिटा की बात करें तो ये कैसा रहा है भाई, करंट में कैसा था, पीछे कैसा था। ये तो सारा डाटा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 9 मंथ बेसिस पर एंड क्यू बेसिस पर, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। तो सारा डाटा यहाँ पर देख लेना भी आप लोग। ठीक है, जैसे EBITDA मार्जिन है वो 19% हमें देखने को मिल रहा है। तो EBITDA जो 234 करोड़ का है अभी। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1064 करोड़ का। ठीक है, तो ये इसके रिजल्ट है। इसके अलावा आपको और तो कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिल रही है इसके अंदर। कुछ पूछना तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।